वो काली चींटियों की रानी खाने पीने में बहुत ही ज्यादा नखरे करती थी। वो सिर्फ एक अंडा और एक पाइनकॉर्न ही खाती थी। उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए कप्तान ने उसे एक चीनी का टुकड़ा लाकर दिया, लेकिन जैसे ही उस रानी ने वो चीनी का टुकड़ा खाया, उसी पल अचानक से वह पागलों की तरह अंडे देने लगी। उसकी अंडे देने की स्पीड 50 गुना बढ़ गई। लेकिन तभी एक लाल चींटी का जासूस ये सब देख रहा था और वह तुरंत वहां से भागकर अपनी रानी के पास पहुंच गया। उसने लाल रानी को बताया कि अगर काली चींटियों की रानी ऐसे ही अंडे देती रही तो बहुत जल्द उनकी कॉलोनी इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि वह लाल चींटियों को भी पीछे छोड़ देगी। ये बात सुनते ही लाल रानी ने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दे दिया। पहले लाल चींटियां काली चींटियों को कमजोर समझकर उन पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब वह उन्हें एक बड़ा खतरा मानने लगी थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि काली चींटियों को ताकतवर बनने से पहले ही खत्म करना होगा। इसके बाद लाल चींटियों की विशाल सेना काली चींटियों के राज्य की ओर बढ़ने लगी, लेकिन काली चींटियों को इस खतरे के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वे आराम से सो रही थीं। अगली सुबह जैसे ही उनकी नींद खुली तो उन्होंने जोरदार कंपन की आवाजें सुनी। जब उन्होंने बाहर झांक कर देखा तो अनगिनत लाल चींटियां उनकी तरफ दौड़ती हुई आ रही थीं। कुछ ही देर में लाल चींटियों ने पूरे राज्य को चारों तरफ से घेर लिया। उनके पास कई तरह के घेराबंदी वाले हथियार भी थे और उनका मकसद काली चींटियों का पूरी तरह विनाश करना था। तभी लाल सेना के जनरल ने हमला करने का आदेश दे दिया और सभी गुलेलें काले किले की तरफ पत्थर बरसाने लगी। हालांकि सिर्फ इस हमले से किला नहीं टूट सकता था, इसलिए लाल चींटियों ने टूथपिक फेंकना शुरू कर दिया। देखते ही देखते अनगिनत टूथपिक हवा में उड़ती हुई काली चींटियों की तरफ आने लगी, लेकिन काली चींटियां काफी फुर्तीली थीं, इसलिए उन्होंने उन खतरनाक हमलों से खुद को बचा लिया। इसके बाद काली चींटियों की सेना ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया। उन्होंने कॉटन स्वैब्स का एक बड़ा डिब्बा उठाया और दीवार के ऊपर से नीचे गिरा दिया। हालांकि इससे दुश्मनों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और सिर्फ कुछ लाल चींटियां ही मारी गईं। फिर काली सेना एक खास टैबलेट लेकर आई और रासायनिक हमला करने लगी। जो लाल चींटियां उससे बच नहीं पाई वे तुरंत कुचल गईं। उन टैबलेट्स की वजह से एक बड़ी रुकावट भी बन गई, जिससे लाल चींटियों की आगे बढ़ने की रफ्तार रुक गई। इसके बाद काली चींटियों ने कुछ कैप्सूल गिराए और उन पर काली मिर्च भी छिड़क दी, लेकिन लाल चींटियां इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थीं। उन्होंने एक विशाल लोहे का गोला दाग दिया जिसने सीधे काली चींटियों के घोंसले को तोड़ दिया। यह देखकर काली रानी ने तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुला ली। सभी को समझ आ गया था कि जब तक उनके पास वह चीनी का फायदा रहेगा तब तक लाल चींटियां हमला करती रहेंगी। तभी काले जनरल ने मिसाइल हमले का सुझाव दिया। रानी ने उसकी बात मान ली और सैनिक गोदाम से माचिस और पटाखे निकाल कर ले आए। फिर मजदूर चींटियों ने सभी पटाखों को मीनार पर सजा दिया और उनका निशाना लाल सेना की तरफ कर दिया। सब कुछ तैयार था, लेकिन जब उन्होंने माचिस का डिब्बा खोला तो उसमें सिर्फ एक ही तीली बची हुई थी। फिर भी उन्होंने कोशिश करने का फैसला किया। कप्तान माचिस की डिब्बी पर चढ़ गया और पूरी ताकत से तीली रगड़ने लगा। यह देखकर लाल सेना डर के मारे पीछे हट गई। आखिरकार तीली जल गई और काली चींटियों ने एक पटाखा जला दिया। वह पटाखा आसमान में उड़ता हुआ गया और घूमकर सीधे लाल सेना के बीच में गिर गया। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और लाल चींटियों को भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन समस्या यह थी कि एक पटाखा जलाने के बाद ही वह आखिरी तीली भी खत्म हो गई। यह देखकर लाल सेना का कप्तान गुस्से से भर गया और उसने तुरंत पूरी ताकत के साथ हमला करने का आदेश दे दिया। अब पैदल सैनिक पाइनकोर्न को दरवाजे तोड़ने वाले हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे और लगातार किले के दरवाजों पर हमला करने लगे।